बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर देश भर में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की प्रसिद्धि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। बाबा को ढोंगे कहने वाले ना जाने अब किस बिल में जाकर छिप गए हैं। आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी सिद्धियों के बलबूते भविष्य की पर्चियां निकालते हैं, जिसके कारण कुछ ही दिनों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, अब तो बागेश्वर धाम सरकार अपने चमत्कारों को लेकर इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि अब एक से बढ़कर एक फिल्मी सितारे भी उनके दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हां, हाल ही में 2.5 किलो के हाथ वाले अभिनेता सनी देओल भी अपनी मूवी गदर 2 की सफलता के लिए पहुंच गए। तो दोस्तों आइए जानते हैं, क्या सच में बाबा बागेश्वर धाम की महिमा इतनी बढ़ चुकी है कि अब बॉलीवुड सितारे अपने मूवीज के फ्यूचर को आजमाने के लिए उनके दर पर आने लगे हैं। साथ ही आपको बताएंगे इन दिनों क्यों बागेश्वर धाम की धूम बॉलीवुड में मची हुई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, देश भर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के लाखों भक्त हैं। 26 साल के युवा संत ने पूरे भारत को मोहित किया हुआ है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उस वक्त चर्चा में आए थे जब मध्य प्रदेश की एक संस्था ने उन्हें और उनके दरबार को झूठा और पाखंडी कहा था। संस्था का दावा था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कोई ढोंगी है और उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। इसके बाद से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में कई लोग आते दिखाई दिए थे। धीरे धीरे मीडिया में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी चर्चा का विषय बन गए। कई रिपोर्टर्स ने उनके स्टिंग ऑपरेशन करने की भी कोशिश की, मगर भेष बदलकर भक्तों में बैठे रिपोर्टर्स को बाबा ने अपने दिव्य शक्ति से तुरंत पहचान लिया था और सबके सामने उनका खुलासा भी कर दिया। इसके बाद तो बाबा की सिद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश में उपदेश देते थे, मगर आज की तारीख में उनके भक्तों की तादाद हर राज्य में है और इसी के चलते उनके प्रवचन के लिए उनके कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। दोस्तों, भारत में यूं तो बहुत से संत बाबा हैं जो बहुत ज्ञानी और सिद्धि पा चुके हैं, लेकिन कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां आज धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिस देश में भक्ति के नाम पर भक्तों के साथ खिलवाड़ होता है और कुछ बाबा भक्तों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उस देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत के ऊपर शक करना जायज लगता है। लेकिन बाबा ने वक्त वक्त पर अपनी सिद्धियों से लोगों को ये बताया कि वो आखिर क्यों और बाबाओं से अलग हैं। चेहरे पर सूरज जैसा तेज और माथे पर एक बड़ा सा तिलक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की सुंदरता देखने बनती है। बाबा के आगे बड़े बड़े व्यापारी से लेकर राजनेता भी नतमस्तक हुए हैं। मनोज तिवारी भी उन्हीं में से एक नाम है। न सिर्फ राजनेता बल्कि अभिनेता भी बाबा बागेश्वर के चक्कर काट चुके हैं। अमिताभ बच्चन तो पहले ही अपने फिल्म ऊंचाई के रिलीज के लिए प्रार्थना करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच चुके थे, लेकिन अब लगता है कि बाकी एक्टर्स भी उन्हीं की राह पर निकल चुके हैं, क्योंकि फिलहाल ही में अपने 2.5 किलो के हाथ से दुश्मन की चटनी बनाने वाले सनी देओल भी बागेश्वर धाम में अपने हाथ से 2.5 किलो मिठाई चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, जहां पर उन्होंने धार्मिक महाकुंभ में पहुंचकर मंच से सभी का अभिवादन किया और इस दौरान बागेश्वर सरकार की महिमा का भी जमकर गुणगान किया। सनी देओल को देखकर बागेश्वर धाम में आए श्रद्धालु भी झूम उठे। सनी देओल ने सत्य सनातन को निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ाने को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र पर विचार अच्छे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल का जन्म एक सिख जाट परिवार में 19 अक्टूबर 1957 को हुआ था। सनी देओल 80 के दशक के एक एक्शन एक्टर रह चुके हैं। लोग उनकी आवाज और उनके डायलॉग को हमेशा से कॉपी करते हुए नजर आए हैं। सनी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्मों में काम किया और उनकी लगभग सभी फिल्में हिट साबित हुई। दर्शक आज भी उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। सनी देओल अपने एक्शन, अपनी आवाज, अपने डायलॉग्स और गुस्सैल स्वभाव के फिल्मों के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉपुलर हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 की सफलता के लिए बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। दोस्तों, साल 2001 में सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बंटवारे के दौरान एक लव स्टोरी के बारे में बताया गया था, जिसमें तारा सिंह अपनी सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और एक अकेला ही पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ जाता है। इस बार भी तारा सिंह की धार
सिनेमा घरों में सुनने को मिलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल बागेश्वर धाम पहुंचे तो आम भक्तों की तरह वो भी भीड़ के साथ बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। लेकिन बाबा को जब मालूम हुआ कि उनके दरबार में सनी देओल बैठे हैं तो वो खुद उठकर उनके पास गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही सनी पाजी को बागेश्वर धाम का पूरा दरबार भी दिखाया। आपको बता दें कि सनी देओल बागेश्वर धाम अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल और उनकी वाइफ भी गई हुई थी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनी पाजी को बताया कि उनकी आने वाली फिल्म सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई सुपरस्टार इन बाबा के दरबार में अपनी फिल्म की सफलता के लिए अर्जी लगाने के लिए गया हो, बल्कि बॉलीवुड वाले फिल्म की रिलीज के दौरान मंदिरों के चक्कर काटते नजर आते हैं। बागेश्वर बाबा के धाम में बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता आ चुके हैं, जिसे देखकर तो यही लगता है कि बाबा की भक्ति का रंग बॉलीवुड पर भी चढ़ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बॉलीवुड की आने वाली सभी फिल्मों की सफलता की पर्ची बाबा बागेश्वर धाम से ही कटेगी। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत ही कम उम्र में ये सिद्धि और उपलब्धि पाई है। उनके दरबार में आप हर तरह के भक्तों को देखेंगे, जो मानसिक रोगी हो, जो किसी शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हो या कोई भी घरेलू समस्या हो, हर समस्या की पर्ची बनाकर बाबा बागेश्वर जी द्वारा समाधान दिया जाता है। उनके दरबार में कोई भी भक्त खाली हाथ या निराश नहीं गया, चाहे सनी देओल जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार हो या फिर कोई आम इंसान, सभी बाबा बागेश्वर के लिए भक्त हैं और उनके दरबार में जो भी आता है समाधान लेकर ही वापस जाता है। दोस्तों सनी देओल के बेटे करण देओल की हाल फिलहाल में शादी हुई है और शादी में बॉलीवुड के कई दिग्गज पहुंचे थे। शादी में धर्मपाजी भी झूमते हुए नजर आए थे। सनी देओल के लिए ये समय बहुत कीमती था, मगर फिर भी वो अपना समय निकालकर बागेश्वर धाम बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। दोस्तों आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक मासूम सा बालक है जो बचपन की कड़वी यादें अपने दिल में दबाए हुए हैं और दूसरों के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जी देश में भी दिशा बदलना चाहते हैं। उनके उपदेशों में आप हमेशा हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हुए जरूर देखेंगे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद को राजनीति और ऐसे लोगों से दूर रखते हैं जो उग्रवादी मानसिकता से जुड़े हों। अभी एक महीने पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि गुजरात के सूरत में हुए अपने कार्यक्रम में उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे के बारे में उन्हें पहले से ही आभास हो गया था, मगर वो होनी को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि सिर्फ महसूस करना हमारे बस में है, उसे बदलना नहीं, क्योंकि नियति को कोई बदल नहीं सकता। दरअसल बाबा की सभा में पहुंचे किसी पत्रकार ने बाबा से बालासोर में हुए भीषण रेल दुर्घटना बारे में जब पूछा कि क्या उन्हें पहले से ही पता था कि देश में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो इसका जवाब देते हुए बाबा ने कहा कि उन्हें पहले से ही देश की छोटी बड़ी घटनाओं का आभास हो जाता है और बालासोर रेलवे दुर्घटना का भी आभास हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी घटना के होने का पता होना अलग बात है और उसे टालना अलग बात है। और शास्त्री जी ने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि महाभारत होगी, मगर बावजूद इसके वो महाभारत होने से रोक नहीं पाए थे। बाबा को अपने सवालों के हेर फेर में फंसाने की कोशिश करने वाले कई ऐसे लोग बाबा के दरबार में आते हैं, मगर बाबा सबको अपना भक्त बनाकर ही भेजते हैं। दोस्तों जो लोग बाबा या उनके सिद्धि पर सवाल कर रहे थे वो अब खुद कहाँ हैं कोई नहीं जानता, मगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या अब धीरेन्द्र शास्त्री जी तय करेंगे बॉलीवुड की दिशा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।